Good morning, dear students. I hope you all are well and doing your studies regularly. Today, we are going to start chapter number 13. The name of this chapter is Direct and Inverse Proportions. Okay, so यहाँ पर डायरेक्ट प्रपोर्शंस के बारे में आपको बताया जाएगा. क्वेश्चन नंबर 1 इज़ फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर अ रेलवे स्टेशन अप टू. ये क्या है, यहाँ पर कार को पार्क करने के चार्जेस हैं नियर रेलवे स्टेशन. अगर 4 आवर्स के लिए कार को पार्क किया जाता है तो उसका चार्ज है ₹60. 8 आवर्स के लिए देन ₹100. 12 आवर्स के लिए देन ₹140 एंड 24 आवर्स के लिए देन ₹180. चेक इफ़ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम. तो यहाँ पर हमें चेक करना है कि जो पार्किंग का चार्ज है क्या वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है पार्किंग टाइम के. सो हेयर चार्जेस पर आर इज़ क्या होंगे, जो भी ये चार्ज है यहाँ पर दिस अपॉन में जो भी टाइम है दैट इज़ 15. दिस वन इज़ R1. और अगर मैं R2 देखती हूँ दैट वन इज़ दिस वन फॉर 8 आवर्स के लिए. अब होगा 100 अपॉन में 8 दैट्स मीन वी गेट 12.5 क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना होगा, वी हैव टू डू द डिवीज़न देयर. नाउ R3 विल बी 140 अपॉन में क्या हो जाएगा 12 एंड वी गेट 11.67. तो हमसे पूछा गया था कि क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, लेकिन हमने क्या देखा जो R1 R2 R3 है यही अनइक्वल हैं तो R4 भी अनइक्वल होगा. तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी बता सकते हो कि कोई भी प्रोपोर्शन में नहीं है. सो फाइंड आउट द R4 ऑल्सो. 180 upon में 24 we get 7.50. R1 is not equal to R2 is not equal to R3 not equal to R4. Parking charges are not in direct proportional to the parking time. जो पार्किंग चार्जेस है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है पार्किंग टाइम के से. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. A mixture of paint is prepared by mixing a part of red pigment with 8 parts of base. Okay, red pigment का एक part है और base है 8. In the following table, find the parts of base that need to be added. कितना पार्ट हमें यहाँ पर ऐड करना होगा बेस का इन सभी पिगमेंट्स के लिए भी. जैसे अगर मैं बात करूँ 4 पिगमेंट्स के लिए कितना होगा, 7 पिगमेंट के लिए कितना होगा. ओके, सो हेयर वी टेक x1 x2 x3 x4 x5 एंड दिस वन y1 y2 y3 y4 y5. लेट द रेशियो ऑफ पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट एंड पार्ट ऑफ बेस बी x/y. हमने उसको क्या माना x/y. हेयर x1 okay, this one is x1 and y1 is 8. y1 क्या है 8 है राइट. सो वी राइट x1 अपॉन में y1 इज इक्वल टू 1/8. तो यहाँ पर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है. सो जो दूसरे का हम निकालेंगे वो इसके इक्वल होगा. x2 अपॉन में y2. x2 हमें गिवन है 4, y2 हमें फाइंड आउट करना है. सेम x3 अपॉन में y3. x3 we have given 7, we have to find out y3 comma x4 अपॉन में y4. x4 is 12. x4 कितना है 12 है एंड y4 हमें यहाँ पर क्या करना है, we have to find out this. x5 अपॉन में y5 is equal to 20 अपॉन में y5. हमें यहाँ पर क्या करना है, we have to find out y5. नाउ वी कैन इक्वेट दिस 1/8 को हम इक्वेट करेंगे इन सभी के साथ 4/y2. तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, वी डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. 1 × y2 इज इक्वल टू 8 × 4 दैट्स मीन 32. y2 की क्या वैल्यू आ गई 32. ओके, दैट्स मीन 4 रेड पिगमेंट के साथ हमें कितना बेस का पार्ट लेना होगा 32. नाउ नेक्स्ट वन 1/8 इज इक्वल टू 7 अपॉन में y3. अगेन डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड वी गेट द y3 56. सेम वी डू फॉर y4 एंड y5. सो वी गेट द वैल्यूज ऑफ ऑल ऑफ दीज. क्वेश्चन नंबर 3. इन क्वेश्चन 2 अबाउ
If one part of red pigment requires 75 ml of base, अगर यहाँ पर क्या है, वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट है, उसके साथ 75 ml ऑफ बेस चाहिए. हाउ मच रेड पिगमेंट शुड वी मिक्स विद 1800 ml ऑफ बेस. हमें यहाँ पर अब बताने कि कितने रेड पिगमेंट हमें ऐड करने होंगे इतने ml बेस के लिए. ओके, सो व्हाट वी डू देयर, ये क्या हो जाएगा, हमने यहाँ पर इसको माना x. लेट द पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट मिक्स विद 1800 ml बेस बी x. हमने उसको क्या माना, x माना. सिंस इट इज़ इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1/75 इज इक्वल टू x अपॉन 1800. Here we do the cross multiplication. 75 multiply x is equal to 1 multiply 1800. Now we have to shift this to other side and here it will be divided. ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. And after doing division we get 24 parts. That's mean इतने बेस के लिए रेड पिगमेंट के 24 parts mixed होंगे. Now question number 4. A machine in a soft drink factory fills 840 bottles in 6 hours. एक मशीन है, उसने 840 बोटल्स को फिल किया 6 आवर्स में. हाउ मैनी बोटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स. तो हमें यहाँ पर बताना है कि 5 आवर्स में वो मशीन कितनी बोटल्स फिल कर देगी. लेट द नंबर ऑफ बोटल्स फिल्ड इन 5 आवर्स बी x. जो हमें निकालना होता है हम उसको क्या मानेंगे, वी टेक इट x. आवर्स अपॉन में क्या है, बोटल्स. हमें समय बताया गया, दैट्स मीन टाइम बताया गया आवर्स में, और नंबर ऑफ बोटल्स बताई गई हैं. 6 आवर्स में 840 बोटल्स फिल हो रही हैं, राइट. सो 5 आवर्स की हमें बोतल निकालनी है, वो हमने क्या मानी, x. तो ये यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में. तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर वी राइट 6/840 इज इक्वल टू 5/x. नाउ वी डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. 6 मल्टीप्लाई x, 5 multiply 840. After that we shift this to other side and here we have to do the division and we get 140. 5 multiply 140 we get 700 bottles. Hence machine will fill 700 bottles in 5 hours. Machine 700 bottles को fill करेगी 5 hours में. Now question number 5. A photograph of a bacteria enlarged 50,000 times attain a length of 5 cm as shown in the diagram. एक फोटोग्राफ लिया गया बैक्टीरिया का और उसको इतने टाइम्स क्या किया गया, बड़ा किया गया. एंड अटेन अ लेंथ ऑफ 5 cm as shown in this diagram. और जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं इस डायग्राम में, उसकी जो लेंथ है जो हमें विजिबल हुई वो कितनी थी, 5 सेंटीमीटर. बनने के बाद उसकी लेंथ कितनी थी, 5 सेंटीमीटर. व्हाट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया. तो हमें यहाँ पर पहले बताना कि एक्चुअल लेंथ कितनी थी उस बैक्टीरिया की. इफ़ द फोटोग्राफ इज़ enlarged 20,000 times only, what would be its enlarged length. अगर उस फोटो को 20,000 टाइम्स बढ़ाया जाए, what would be the enlarged length. तो उसकी लेंथ कितनी बढ़ेगी. ओके, एक्चुअल लेंथ विल बी 5/में 50,000. दैट्स मीन 1/में 10,000. 1/में 10 की पावर 4 हो जाएगी. और यहाँ पर ये किस में है, डिनोमिनेटर में, तो ये न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 10 की पावर -4. लेट द लेंथ इज इक्वल टू x. जो हमें निकालनी है इन लार्ज लेंथ वो हमने क्या मानी यहाँ पर x. इन लार्ज लेंथ टाइम्स में हमें यहाँ पर गिवन है 50,000. ओके, और उसके लिए जो लेंथ थी वो क्या थी, 5 सेंटीमीटर. ओके, दैट इज़ इन सेंटीमीटर. इन लार्ज लेंथ हमें क्या बताई गई है, नेक्स्ट 20,000. और उसके लिए हमें बताना है कि जो लेंथ होगी सेंटीमीटर में वो कितनी होगी. दैट्स मीन वी हैव टू फाइंड आउट दिस x. ओके, now this is in direct proportion, so we write 50,000/5 is equal to 20,000/में x. Now we do the cross multiplication. 50,000 multiply x is equal to 20,000 multiply 5.
20,000 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में क्या हो जाएगा 50,000। 4 0 से 4 0 कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, x इज इक्वल टू 2। दैट्स मीन 20,000 इन लार्ज टाइम्स करने के बाद जो उस फोटोग्राफ को, तो उसकी जो लेंथ विजिबल होगी वो कितनी होगी 2 सेंटीमीटर। So today we have completed up to question number 5. I hope you understood all these questions. So with the help of video you have to do this. Thank you. Have a nice day.